हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे कनेक्शन का सेकेंड पार्ट बिल्डिंग। तो कई दिनों बाद लेक्चर हो रहा है, तो देखिएगा हम पूरा रिवेट ज्वाइंट का कंसेप्ट, थियरी और न्यूमेरिकल बहुत अच्छी तरह से कवर किए हैं। उसमें बस एक टॉपिक छूटा हुआ है, डिजाइन ऑफ बट वेल्ड। तो डिजाइन ऑफ बट वेल्ड का हम वीडियो रिकॉर्ड किए थे, लेकिन उसका साउंड थोड़ा गड़बड़ा गया था, तो हम उसको रिकॉर्ड करके डाल देंगे। इसके लिए क्या करना है, यदि आप नोट्स बनाते हैं तो 3 पेज उसको खाली रखिएगा, ठीक है। हम जब भी आपको टाइम मिलता है, क्योंकि 1 घंटा 1.5 घंटे का लेक्चर था, क्योंकि बट वेल्ड का हम रिवेट के बट वेल्ड का डिजाइन स्टेप लिखवाना, फिर उसका 2 न्यूमेरिकल बताए थे, मेरा 1.5 घंटा वेस्ट चला गया था, तो हम उसको बता देंगे, डोंट वरी। आज हम शुरू करेंगे नेक्स्ट चैप्टर, वेल्ड ज्वाइंट। तो वेल्ड क्या होता है सबको पता है, जैसे हम रिवेट ज्वाइंट पढ़े हैं वैसे हम वेल्ड ज्वाइंट पढ़ेंगे। तो वेल्डिंग क्या होता है, जब 2 या 2 से, वेल्ड ज्वाइंट किसे कहते हैं, है ना, वेल्ड ज्वाइंट। वेल्ड ज्वाइंट क्या होता है, जब 2 या 2 से अधिक मेंबर को वेल्डिंग की सहायता से जोड़ते हैं तो उसे कहते हैं वेल्ड ज्वाइंट, है ना। जब 2 या 2 से अधिक मेंबर को वेल्ड की सहायता से जोड़ते हैं तो उसे कहते हैं वेल्ड ज्वाइंट। और वेल्ड ज्वाइंट कैसे होती है, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें 2 मटेरियल यूज होते हैं। जिस मटेरियल को जोड़ना है, मान लीजिए इन दोनों को क्या करना है, हमको जोड़ना है ना, तो इन दोनों को हम कहेंगे पेरेंट मटेरियल। क्या कहते हैं हम लोग, पेरेंट मटेरियल, है ना। उसके बाद होता है आपका कि जिस मटेरियल से जोड़ना है, जैसे कि एक देखे होंगे जब वेल्डिंग करने के लिए एक नीडल लगाते हैं, अब नीडल क्या करेगा, इसके अंदर घुस जाएगा, है ना। इन दोनों के बीच में क्या होगा, ज़्यादा हीट जनरेट होगा, और जो मटेरियल है, जो आप देखते होंगे नीडल होगा, नीडल क्या करते हैं, नीडल के द्वारा वेल्डिंग करते हैं, तो इस मटेरियल को कहते हैं हम लोग वेल्ड मटेरियल, है ना। ये क्या हो गया आपका वेल्ड मटेरियल। यही वेल्ड मटेरियल यहाँ घुस गया है, तो क्या लिखते हैं, वेल्ड जोड़। तो वेल्ड जोड़ एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें पेरेंट मटेरियल के अंदर वेल्ड मटेरियल घुस करके दोनों को क्या करता है, जोड़ देता है। ऐसा फेविकोल का ज्वाइंट होता है। तो फेविकोल ज्वाइंट क्या होता है, सिर्फ सरफेस को जोड़ता है, लेकिन फेविकोल ज्वाइंट जो फेविक्विक ज्वाइंट होता है सिर्फ सरफेस को जोड़ता है। लेकिन वेल्ड ज्वाइंट क्या होता है कि वेल्ड मटेरियल पेरेंट मटेरियल के अंदर घुस कर जोड़ता है ना, अंदर धंस कर जोड़ता है, इसे हम कहते हैं वेल्ड ज्वाइंट। अब वेल्ड ज्वाइंट कितने प्रकार का होता है आपका, वेल्ड ज्वाइंट होता है 2 प्रकार का। जैसे कि आप पढ़े थे रिवेट ज्वाइंट पढ़े थे 2 प्रकार का, बट लैप ज्वाइंट और लैप रिवेटिंग और बट रिवेटिंग। उसी तरह होगा आपका क्या होगा, वेल्ड टाइप ऑफ वेल्ड ज्वाइंट, टाइप ऑफ वेल्ड ज्वाइंट, है ना। तो वेल्ड ज्वाइंट कितने प्रकार का हो गया आपके, 2 प्रकार का। पहला होता है आपका फिलेट वेल्ड, क्या होगा आपका फिलेट वेल्ड। दूसरा होता है आपका बट वेल्ड। फिलेट वेल्ड को हम क्या कहते हैं, लैप वेल्ड, है ना। फिलेट वेल्ड को क्या कहते हैं, लैप वेल्ड, ठीक है। तो सेम किसके तरह, रिवेट की तरह ये भी कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। टाइप ऑफ फिलेट वेल्ड, सॉरी टाइप ऑफ वेल्ड 2 प्रकार के, फिलेट वेल्ड जिसे हम लैप वेल्ड भी कहते हैं, दूसरा होता है बट वेल्ड। अब फिलेट वेल्ड क्या होता है, सिंपल सा है, फिलेट वेल्ड, फिलेट को हम लोग कहते हैं लैप, है ना, लैप वेल्ड। फिलेट वेल्ड या लैप वेल्ड किसे कहते हैं, जब 2 मेंबर को एक दूसरे के ऊपर रख कर और वेल्डिंग करते हैं तो उस जोड़ को क्या कहते हैं, फिलेट या लैप वेल्ड, है ना। ये आसान हो गया होगा क्योंकि आप इसको पढ़े हुए हैं रिवेट ज्वाइंट में। जब 2 मेंबर को एक दूसरे के ऊपर रख कर, है ना, एक मेंबर ये हो गया, दूसरा मेंबर ये हो गया, इस दूसरे के ऊपर रख दिए, यहाँ क्या करेंगे, वेल्ड करेंगे। जब 2 मेंबर को एक दूसरे के ऊपर रख कर वेल्ड करते हैं तो उसे कहते हैं लैप या फिर फिलेट वेल्ड। देखिए एक मेंबर ए हो गया, दूसरा मेंबर ए हो गया, है ना। और वेल्डिंग कहाँ होगा, और वेल्डिंग होगा आपका यहाँ, देखिए यहाँ पे क्या होगा आपका वेल्डिंग होगा, है ना। देखिए अभी इसका हम प्लान बना दे रहे हैं, ये आपका साइड व्यू है, ये कौन सा व्यू हो गया आपका, साइड व्यू, ठीक है। तो यहाँ देखिए ये हो गया ऊपर वाली प्लेट, नीचे वाली प्लेट आपको दिखाई नहीं देगा जब ऊपर से देखेंगे, लेकिन इधर बाहर निकला हुआ आपको दिखाई देगा। और वेल्डिंग का कहाँ हुआ है, यहाँ पर, यही क्या है आपका वेल्डिंग, है ना। ऊपर देखेंगे तो यही क्या हो गया आपका वेल्डिंग हो गया, ठीक है। तो यही क्या होता है आपका, ये क्या होता है आपका लैप वेल्ड। जब 2 वेल्ड को एक दूसरे के ऊपर रख कर जोड़ते हैं तो उसे कहते हैं लैप वेल्ड। अब टाइप ऑफ लैप वेल्ड समझ लेते हैं, टाइप ऑफ लैप वेल्ड, लैप यानी फिलेट वेल्ड, ठीक है। तो पूरे को मिटाते हैं और समझेंगे हम टाइप ऑफ फिलेट वेल्ड। बहुत आसान चैप्टर है, देख रहे हैं, मतलब कि कितना आसानी से हम पढ़ा दे रहे हैं, है ना। तो हो जाएगा आपका टाइप ऑफ फिलेट या फिर लैप वेल्ड, है ना।
तो टाइप ऑफ फिलेट या लाइव वेल्ड कितने प्रकार का होते हैं यही हमको देखना है। तो समझिएगा, है ना, ब्लर आ जा रहा है, वेट, हाँ ठीक है, थोड़ा सा गड़बड़ा रहा है ना। अब समझिएगा, जोड़ के अनुसार क्या होगा, टाइप ऑफ फिलेट वेल्ड कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं बल लगाने के दिशा के अनुसार। कहाँ देखेंगे, बल लगाने के दिशा के अनुसार। तो बल लगाने के दिशा के अनुसार कितने प्रकार का होते हैं समझिएगा। एक मेंबर ए हो गया, इसी के ऊपर दूसरा मेंबर रख दिए, है ना, और यहाँ क्या लगा दिए हम, फोर्स लगा दिए, है ना, इसी के ऊपर क्या रख दिए हम, दूसरा मेंबर रख कर क्या लगा दिया, फोर्स लगा दिए। अब वेल्डिंग कहाँ कहाँ कर सकते हैं, देखिए यहाँ कर सकते हैं, है ना, ये क्या हो गया आपका, वेल्डिंग हो गया। तो वह वेल्ड जो बल लगाने के दिशा के समांतर होता है उसे कहते हैं अनुदैर्ध्य वेल्ड। क्या कहते हैं, अनुदैर्ध्य वेल्ड, यानी लॉन्गिट्यूडनल वेल्ड। लॉन्गिट्यूडनल वेल्ड, ठीक है। वह वेल्ड जो बल लगाने की दिशा के लंबवत होता है उसे कहते हैं ट्रांसवर्स वेल्ड। ट्रांसवर्स वेल्ड यानी अनुप्रस्थ वेल्ड। इन दोनों में कौन मजबूत होता है, ट्रांसवर्स वेल्ड मजबूत होता है ना, क्योंकि इस पे जो स्ट्रेस होता है इस समान रूप से डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो कौन सा मजबूत होगा आपका, ट्रांसवर्स वेल्ड यानी अनुप्रस्थ वेल्ड। यानी वह वेल्ड जो बल लगाने के दिशा के समांतर होता है उसे कहते हैं अनुदैर्ध्य वेल्ड यानी लॉन्गिट्यूडनल वेल्ड। वह वेल्ड जो बल लगाने की दिशा के लंबवत होता है उसे कहते हैं हम लोग ट्रांसवर्स वेल्ड। लेकिन बीच में आपको जोड़ देना है क्या, फिलेट, कहेंगे लॉन्गिट्यूडनल फिलेट वेल्ड, ट्रांसवर्स फिलेट वेल्ड, हो गया। दूसरा हमको पढ़ना है, दूसरा हो जाएगा आपका, दूसरा क्या हो जाएगा आपका, सतह के अनुसार। वेल्ड किए गए सतह के अनुसार, गए सतह के अनुसार, सतह के अनुसार। अब समझिएगा, एक सतह ए हो गया, यानी सतह का एक मेंबर ए हो गया, इसी के ऊपर क्या रख दिया, दूसरा मेंबर रख दिया। अब इन दोनों को क्या करना है, वेल्डिंग करना है। तब वेल्ड मटेरियल लेंगे और यहाँ धंसा देंगे, है ना। तो एक क्या हो गया आपका, वेल्ड मटेरियल इसके अंदर घुस जाएगा। देखिए इसके अंदर घुस कर क्या कर देगा, ये जोड़ देगा। तो ए सरफेस, है ना, यदि ए सरफेस इस तरह का है ना, और एक ऐसा हो सकता है, देखिए एक ऐसा हो सकता है, एक मेंबर ए हो गया, दूसरा मेंबर ए हो गया, ठीक है। अब यही वेल्डिंग करना है। एक ऐसा हो सकता है, मान लेते हैं ए इस तरह हो गया, ठीक है, इसके अंदर घुस गया। एक आपका ए हो गया, है ना, एक क्या हो गया आपका, इसके अंदर घुस जाएगा, ए आपका इसके अंदर हो गया, ठीक है। तो ए हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा आपका कन्वेक्स फिलेट वेल्ड। क्या हो जाएगा, कन्वेक्स, है ना। यदि सतह उभरी हुई है तो क्या कहेंगे, कन्वेक्स फिलेट वेल्ड। यदि सतह इस तरह है तो कॉनकेव फिलेट वेल्ड, यानी अवतल फिलेट वेल्ड, उत्तल फिलेट वेल्ड, इसे कहेंगे समतल फिलेट वेल्ड। क्या कहेंगे, समतल फिलेट वेल्ड, ठीक है। आगे देखेंगे, देख रहे हैं कितना इजी है वेल्ड, कुछ है कुछ नहीं है भाई, बात को समझ रहे हैं ना। अगला होता है आपका स्थिति के अनुसार। वेल्ड किए गए पोजीशन यानी स्थिति के अनुसार, किए गए स्थिति के अनुसार, सबका नोट्स मिल जाएगा, डोंट वरी, ठीक है। वेल्ड किए गए स्थिति के अनुसार, इसके अनुसार वेल्ड कितने प्रकार का होता है समझ लेते हैं। एक मेंबर ए हो गया, दूसरा मेंबर इसके ऊपर रख दे रहे हैं, ए हो गया। एक काफ़ी लंबे होते हैं मेंबर, ठीक है, इस तरह है सब, है ना, ए भी इस तरह जाएगा, इसको छोड़ देते हैं। एक हो गया इस तरह, इसके ऊपर एक मेंबर हो गया, है ना, समझ पा रहे होंगे, ठीक है। ऐसे तरह मेंबर है। तो इसके अनुसार होते हैं आपके हॉरिजेंटल फिलेट वेल्ड। देखिए यहाँ जो फिलेट वेल्ड होंगे उसे हम कहेंगे हॉरिजेंटल फिलेट वेल्ड, इसे क्या कहेंगे, हॉरिजेंटल फिलेट वेल्ड, है ना। तो वेल्ड किए गए स्थिति के अनुसार कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है आपका हॉरिजेंटल फिलेट वेल्ड। दूसरा क्या होता है आपका वर्टिकल फिलेट वेल्ड,
वर्टिकल फिलेट वेल्ड, और तीसरा क्या होता है आपका कॉर्नर फिलेट वेल्ड, है। तो वेल्ड किए गए स्थिति के अनुसार, वेल्डिंग किए गए स्थिति के अनुसार 3 प्रकार के, हॉरिजेंटल, वर्टिकल और आपका कॉर्नर। देखिए हॉरिजेंटल फिलेट वेल्ड मिला, अब यही बहुत ज़्यादा मेंबर जोड़ना रहेगा। तो ए वाला देखिए, ए वाला जो वेल्डिंग कर रहे हैं, ए वाला कौन सा वेल्डिंग हो गया, वर्टिकल फिलेट वेल्ड, क्या है आपका वर्टिकल है। लेकिन यहाँ इन दोनों जो मेंबर कनेक्ट हो रहे हैं वहाँ कौन सा फिलेट वेल्ड होगा आपका, कॉर्नर फिलेट वेल्ड, समझ रहे हैं। यहाँ कौन सा फिलेट वेल्ड होगा आपका, कॉर्नर फिलेट वेल्ड, ठीक है। तो यहाँ क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका हॉरिजेंटल फिलेट वेल्ड, HFW हॉरिजेंटल फिलेट वेल्ड। यहाँ क्या होता है आपका वर्टिकल फिलेट वेल्ड, VFW, है ना। यहाँ क्या हो जाएगा कॉर्नर फिलेट वेल्ड, CFW, ठीक है। तो क्या है आपका वेल्ड किए गए स्थिति के अनुसार। अगला होता है आपका टांग लंबाई के अनुसार, क्या होगा आपका टांग लंबाई के अनुसार फिलेट वेल्ड, है ना। फिलेट वेल्ड के टांग लंबाई के अनुसार, है ना, फिलेट वेल्ड के टांग लंबाई के अनुसार। अब टांग लंबाई क्या है, तो टांग लंबाई ना हम अगले टॉपिक में पढ़ेंगे, कल उसका वीडियो आएगा। लेग लेंथ क्या है, टांग लंबाई मतलब होता है लेग लेंथ, वो कल समझेंगे, मतलब लेग लेंथ एक्चुअल में क्या है, ठीक है। अभी थोड़ा सा हम बता देंगे, लेकिन कल आप समझ जाएंगे लेग लेंथ या वास्तव में है क्या। तो इसके लिए 2 प्रकार से फिलेट वेल्ड होता है, एक मेंबर ए हो गया और दूसरा मेंबर क्या हो गया आपका ए हो गया, ठीक है। एक मेंबर ए हो गया, दूसरा मेंबर हो गया आपका ए हो गया, ठीक है। अब देखिएगा, अब फिलेट वेल्ड कहाँ करेंगे, यहाँ करेंगे, यही तो होगा फिलेट वेल्ड, है ना, यही होगा आपका फिलेट वेल्ड। अब देखिएगा यदि इसकी लंबाई L1 है, इसकी लंबाई L2 है, बात को समझ रहे हैं। यदि L1, बात को समझ रहे हैं ना, इसी को लेग लेंथ कहते हैं। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें होती है, जब इसको हम पढ़ेंगे अच्छे से तब हम समझेंगे लेग लेंथ आया कहाँ से। तो यदि L1 का मान L2 के बराबर होता है तो कहते हैं इक्वल लेग लेंथ, क्या कहते हैं, इक्वल लेग लेंथ फिलेट वेल्ड, क्या कहेंगे, इक्वल लेग लेंथ फिलेट वेल्ड, ठीक है। दोनों का मान बराबर आ जाता है। लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ दोनों का मान बराबर नहीं आएगा, है ना। यहाँ का क्या करेंगे, दोनों का मान यहाँ बराबर नहीं आएगा। देखिए यहाँ पे देख लीजिए, है ना, किसी भी तरह इस तरह हो जाएगा। तो यहाँ क्या होगा, ए हो जाएगा आपका L1, है ना, और ये क्या हो जाएगा आपका L2। तो L1 क्या हो जाएगा आपका L2 के बराबर नहीं है, तो इसे कहते हैं अनइक्वल फिलेट लेग लेंथ फिलेट वेल्ड, अनइक्वल लेग लेंथ फिलेट वेल्ड, है ना। तो इसको शॉर्टकट में बस इतना ही कहते हैं, इक्वल फिलेट वेल्ड, इसे कहेंगे अनइक्वल फिलेट वेल्ड, ठीक है। क्या होता है आपका इक्वल फिलेट वेल्ड और अनइक्वल फिलेट वेल्ड। अब हम समझेंगे एनालिसिस। अभी तो सिंपल सा था कि वेल्ड क्या होता है, वेल्ड के प्रकार कितने होते हैं और उसके प्रकार के प्रकार, यानी फिलेट वेल्ड कितने प्रकार का होता है। तो सबसे पहले हम वेल्डिंग समझें। वेल्ड क्या होता है, जब 2 या 2 से अधिक मेंबर को वेल्डिंग की सहायता से जोड़ते हैं तो उसे वेल्डिंग कहते हैं, यानी वेल्ड ज्वाइंट कहते हैं। वेल्ड ज्वाइंट क्या होता है, फेविकोल से ज्वाइंट से भिन्न होता है। वेल्ड ज्वाइंट में 2 मटेरियल होते हैं, एक पेरेंट मटेरियल, एक वेल्ड मटेरियल। पेरेंट मटेरियल जिसको जोड़ना है, वेल्ड मटेरियल जिससे जोड़ना है। पेरेंट मटेरियल के अंदर वेल्ड मटेरियल घुस के दोनों को क्या कहता है, सतह को आपस में जोड़ देता है। और वेल्ड मटेरियल, अब वेल्ड ज्वाइंट 2 प्रकार के, पहला है लैप ज्वाइंट, इसे हम फिलेट ज्वाइंट कहते हैं। दूसरा है बट ज्वाइंट। लैप ज्वाइंट का क्या होता है, जब 2 प्लेटों को एक दूसरे के ऊपर रख कर जोड़ते हैं तो उसे कहते हैं, जब 2 प्लेटों को एक दूसरे के ऊपर रख के जोड़ते हैं तो उसे कहते हैं लैप ज्वाइंट या फिलेट ज्वाइंट। जब 2 प्लेटों को, बट ज्वाइंट हम कल पढ़ेंगे, ठीक है, आगे के वीडियो में। उसके बाद टाइप ऑफ लैप ज्वाइंट आया है। बल की दिशा के अनुसार 2 प्रकार के, अनुदैर्ध्य, अनुप्रस्थ। अनुप्रस्थ ज़्यादा मजबूत होता है क्योंकि स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन समान होता है। दूसरा हम क्या देखें हैं, सतह के अनुसार देखें हैं, कनकेव, कन्वेक्स और फ्लैट यानी समतल। तीसरा हम क्या देखें हैं, तीसरा क्या देखें हैं, स्थिति के अनुसार, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और कॉर्नर। चौथा हम क्या देखें हैं, लेग लेंथ के अनुसार, इक्वल फिलेट वेल्ड और अनइक्वल फिलेट वेल्ड, ठीक है। अब हम इसके अंदर घुसेंगे, डिटेल में घुसेंगे कि साइज ऑफ फिलेट वेल्ड क्या होता है, लेग लेंथ क्या होता है, रूट क्या होता है, स्पेसिफिकेशन IS कोड द्वारा इतना बताया गया है ना। तो उसको हम अगला आईडी डालेंगे, एनालिसिस ऑफ फिलेट वेल्ड। और फिलेट वेल्ड के एक एक के अंदर घुसेंगे, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे, तो उसको कल के वीडियो में। गुड लक।